पुरसुकून गांव अरिस्टा में हर सुबह कुदरती आवाज़ों की नरमी से आगाज़ होता। परिंदे चहचहाते और आसमान आहिस्ता आहिस्ता रोशन होता जैसे रात का पर्दा उठ रहा हो। गांव के मरकज़ में एक नन्ही लड़की उमिले रहती थी जो हर चीज़ के बारे में तजस्सुस रखती थी। एक सुबह जब वो सूरज की रोशनी के रंगों को देख रही थी तो इसने फैसला किया कि वो फजर के बारे में मज़ीद जानना चाहती है। इसकी दादी इलीज़ा वो शख्सियत थीं जिन्हें उमिले सबसे ज़्यादा इल्म वाली समझती थी। इलीज़ा ने बेशुमार सुबहें देखी थीं और वो कहानियाँ सुनाती थीं कि किस तरह आसमान मौसमों के साथ बदलता है। उमिले अपनी दादी के करीब गई जो खिड़की के पास अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठी हुई थी और एक कहानियों की किताब में महव थीं वही कहानियाँ जो उमिले को बार बार मसहूर कर देती थीं। दादी जान, क्या आप मुझे फजर के बारे में मज़ीद बता सकती हैं? उमिले ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। इलीज़ा ने मुस्कुराकर सर अल्फाटे आलिफ और कहा, फजर एक नए दिन की शुरुआत का नाम है, एक ताज़ा आगाज़। ये वो लम्हा होता है जब आसमान अपनी जादूगरी दिखाता है और उफ़ुक़ पर खूबसूरत रंग बिखरते हैं। लोग अक्सर इस पुरसुकून वक्त में अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हैं और दुनिया के जागने की कदर करते हैं। हर फजर ज़िंदगी के चक्कर और हर नए दिन के इम्कानात की याद दहानी होती है। उमिले इलीज़ा के पास बैठ गई और गौर से सुनने लगी जब उसकी दादी ने कदीम तहज़ीबों की कहानियाँ सुनाना शुरू कीं। उन्होंने बताया कि फजर इबादत और गौर व फ़िक्र का वक्त होता था, एक ऐसा लम्हा जब इंसान अपनी नीयतें तय करता और आने वाले दिन के लिए उम्मीद रखता। ये सुनकर उमिले ने फैसला किया कि वो भी हर सुबह अपनी दादी के साथ फजर का मंजर देखेगी। वो इस पुरसुकून वक्त को अपने रोज़मर्रा के अहदाफ तय करने और अपनी अहम तरजीहात पर गौर करने के लिए इस्तेमाल करने लगी। दोनों ने हर सुबह की खामोशी को गले लगाया और उसके नर्म वादे में ताकत पाई। यूं अरिस्टा का गांव अपनी रंगीन सुबहों के साथ सीखने और गौर व फिक्र की जगह बन गया, जहां फजर के जादवाना लम्हों में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली दानाई को जाना जाता था।